कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब आप ये देखो, एक बॉक्स ये रखा, इसके कांटेक्ट में एक और बॉक्स रखा, ठीक है, और एक आदमी यहां खड़े होकर इस बॉक्स को धक्का देता है इस तरह से, ठीक है। इस बॉक्स को धक्का देगा, ठीक है। बॉक्स के मास भी दिखाई दे रहे हैं। इस बॉक्स का मास है 5 kg, इसका मास है 15 kg, ठीक है। और आदमी जो धक्का दे रहा है ये फोर्स लगाएगा F, F की वैल्यू है 100 न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन ये है, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक। हाँ, क्वेश्चन सुन लो एक बार फिर से, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दीज टू ब्लॉक, ठीक है। इन दो ब्लॉक के बीच में लगने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको समझो कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से इसमें काम हो रहा होगा, ठीक है, और कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो, एक सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। एक ब्लॉक ये रखा है, दूसरा ब्लॉक हमारे पास ये है, ये रखे दो ब्लॉक, ठीक है ना। और आप ये बताओ, एक ब्लॉक को अगर आप धक्का लगाते हो तो दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। एक ब्लॉक को अगर आप धक्का लगाते हो, एक ब्लॉक को धक्का लगाते हो, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में भी होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इन दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। दोनों ब्लॉक को अलग अलग करके दोनों के बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। एक बना लिया 5 किलोग्राम का ब्लॉक और दूसरा ले लिया 15 kg का ब्लॉक, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही? अब आप ये देखो, जैसे ही आप धक्का इसको लगाओगे, ये वाला ब्लॉक इसको लगाएगा धक्का, इसको कहाँ लगाएगा? इस तरफ लगाएगा एक धक्का, एक फोर्स लगाएगा आगे की ओर, ठीक है ना। ये कहलाएगा एक्शन। और आपको मालूम है एक्शन जब भी होता है तो रिएक्शन फोर्स भी लगता है, ठीक है ना। तो इसमें रिएक्शन फोर्स कैसा लगेगा इन दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में? इसके अपोजिट, ठीक है ना। जितना फोर्स है एक्शन फोर्स लगाएगा, इसका नाम दे दिया हमने R1, ठीक है ना। R1 का धक्का इसने लगाया तो R1 का ही धक्का इस पर लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। और यहां से फोर्स लग रहा है 100, ठीक है। बॉडी कहाँ जाएगी? आगे की ओर, एक्सीलरेशन ए से, ठीक है। अब दूसरी वाली बॉडी पर आपने धक्का नहीं लगाया, आप तो धक्का लगा रहे हैं फर्स्ट बॉडी को, इसमें क्या लग रहा है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना। यही R1 इस बॉडी पे लगेगा कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स पेयर में होंगे, ठीक है। ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स एक दूसरे के पेयर में होंगे, इक्वल ऑपोजिट होंगे, ठीक है ना। यहाँ से लगेगा R1 का धक्का, यहाँ से कोई अपोज करने वाला कोई है नहीं। ये बॉडी आगे जाएगी एक्सीलरेशन ए से, ये हो गया 5, ये हो गया 15, ठीक है। अब आप इसमें इक्वेशन लगा दो, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? 100 माइनस 5 इक्वल टू, सॉरी, 100 माइनस R1, 100 माइनस R1 इक्वल टू 5A, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होगी? R1 इक्वल टू 15A। इसमें केवल एक ही तरफ से फोर्स लग रहा है, अपोज करने वाला कोई है नहीं। R1 की वैल्यू यहाँ पर तो 15 है, 15 और इस तरफ जाके कितना हो जाएगा? 20। तो 100 इक्वल टू आ जाएगा 20A, इससे A की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। A की वैल्यू आ गई, तो R1 की वैल्यू क्या होगी? 15 इंटू 5 इक्वल टू 75 न्यूटन, ठीक है। और इसको आप चेक भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रख के देखो, 100 माइनस 75, ठीक है, कितना आ जाएगा?
25, 5 into 5 25, ठीक है। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ईच बॉडी, ठीक है। हर एक बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स कितने होंगे? देखो, एक इन दोनों के बीच में होगा R1, एक इन दोनों के बीच में होगा R2, ठीक है। तो आपको इसमें R1 की वैल्यू भी फाइंड करनी है और R2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। और ये सारी बॉडी एक सरफेस पर रखी है, इसलिए हमें इसका वेट और रिएक्शन फोर्स नहीं लेने, क्योंकि वेट को ऑटोमेटिकली रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। देखो, इस वाली बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है? 50, ठीक है। ये बॉडी आगे वाली बॉडी को धक्का देगी, एक फोर्स R1 से, ये कहलाएगा एक्शन, इतना ही इस पर लगेगा रिएक्शन R1, ठीक है। ये बॉडी इसको धक्का कितना दे रही है? R1 से। ये वाली बॉडी दूसरी बॉडी को धक्का देगी, फोर्स होगा R2, और इस बॉडी पर उतना ही लगेगा रिएक्शन फोर्स R2। ये वाली बॉडी इसको धक्का दे रही है R2 से, और इस तरफ से एक फोर्स लग रहा है 10, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही? ये 50 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, तो सारी बॉडी आएंगी आगे, ठीक है। एक्सीलरेशन बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, यदि आप इसको एक पूरा सिस्टम मान लो, ठीक है ना। पूरा एक सिस्टम मान लो जिसका मास है 2 + 5 + 3, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। टोटल हो गया 10। इस तरफ से लगने वाला फोर्स कितना है? 50। इस तरफ से लगने वाला फोर्स कितना है? 10। बॉडी जाएगी आगे, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन क्या होगी? 50 - 10 = 10A, ठीक है ना। ये 40 = 10A, A = 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से भी आप एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हो, और अलग अलग करके भी निकालो तो दोनों को चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? 50 - R1 = ठीक है, ये कितने किलोग्राम की बॉडी है? 2A। इसकी इक्वेशन क्या होगी? R1 - R2 = इसका मास है 5A। इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी R2 - 10 = 3A, ठीक है ना। इन तीनों को सॉल्व करके आप देख लो, A की वैल्यू 4 आनी चाहिए, ठीक है। और A की वैल्यू आ जाएगी तो R1 R2 बड़े आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। A की वैल्यू होगी 4, ये हो जाएगा 12, R2 कितना आ जाएगा? 22 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे A की वैल्यू कितना रखना है? A की वैल्यू रखनी है 4, ये हो जाएगा 8, ये आ जाएगा 42 = R1, ठीक है। इसको चेक करके देख लो, R1 - R2 42 - 22 = 20 = 5A। A की वैल्यू रखो 4, 20 = एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से देख लो। देखो, एक 2 किलोग्राम की बॉडी है, एक 4 किलोग्राम की बॉडी है। इसमें 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसमें 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आपको निकालना है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज, ठीक है। तो आपने मान लिया इनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स R है, ठीक है। एक एक बॉडी का फ्री बॉडी निकालते हैं, ठीक है ना। इसका फ्री बॉडी बना लिया, इसका फ्री बॉडी बना लिया। इसकी इक्वेशन क्या होगी? 4 - R = 2A1, ठीक है। अब अगर हम इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालें तो देखो, 4 में से कुछ माइनस हो रहा था, ठीक है ना। मैक्सिमम में क्या करो, आप कुछ माइनस मत करो, तो आ गया 2, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था? इसकी इक्वेशन क्या होगी? 20 + R = 4A2। 20 में कुछ ऐड हो रहा था, ठीक है ना। आप ऐड मत करो, कुछ भी ऐड मत करो, ठीक है ना। तो आएगा मिनिमम एक्सीलरेशन, 20 = आ गया 4A2। तो A2 की वैल्यू क्या आएगी? 5। अब आप ये बताओ, ये बात समझना, ये वाली बॉडी अधिक से अधिक चल सकती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, और इसकी जो एक्सीलरेशन है वो 5 से कम नहीं होगी, ठीक है। तो ये कैसे चल रहे होंगे? ये कैसे चल रहे होंगे?
4 किलोग्राम वाला तेजी से आगे जा रहा होगा और 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक धीरे धीरे इसका पीछा कर रहा होगा। ठीक है, अब क्या ये कांटेक्ट में है? इनके बीच में कांटेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे आप ऐसा कह दो कि एक ट्रेन फुल स्पीड से जा रही, ठीक है ना, और आप पीछे से साइकिल से आ रहे हैं, ठीक है ना, और ट्रेन को आपने टक्कर मार दी, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ट्रेन अपनी फुल स्पीड से जा रही है, आप साइकिल से उसका पीछा कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ट्रेन में और साइकिल में कांटेक्ट हो। हाँ, अगर उल्टा होता, आप आगे होते, ठीक है ना, साइकिल से जा रहे होते, पीछे से ट्रेन आ रही होती, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट पॉसिबल है। ठीक है ना, तो ये अलग चल रहे होंगे, ये अलग चल रहे होंगे, बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो कांटेक्ट फोर्स कितना होगा? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। देखो, इस क्वेश्चन में आपको टेंशन फाइंड करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो कि ये वाली बॉडी हवा में है, इसका लगेगा वेट, कितना लगेगा? 20। डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर होती है तो इसका नीचे की डायरेक्शन में वेट होता है mg साइन थीटा। ठीक है, m की वैल्यू होगी 10, g की वैल्यू भी होगी 10, साइन थीटा कहलाएगा 3/5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, ये हो गया 60 न्यूटन। एक ही रस्सी है, एक ही टेंशन होगा T, और ये वाला भी होगा T। ठीक है ना, अब आप ये बताओ, इस तरफ लग रहा है 60 न्यूटन, इस तरफ है 20 न्यूटन, तो क्या होगा? ये वाली बॉडी ऊपर जाएगी एक्सीलरेशन ए से, और ये वाली बॉडी नीचे आएगी एक्सीलरेशन ए से। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबका ठीक है? इतना फ्री बॉडी डायग्राम देख लो सब लोग। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसमें इक्वेशन। एंगल 37 डिग्री है, अब आप इसमें देखो, इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्सीलरेशन इस तरफ है, मतलब नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा। इक्वेशन लिखोगे 60 माइनस टी इक्वल टू 10a। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? t माइनस 20 इक्वल टू 2a। ठीक है, t की वैल्यू यहां से लेके इस पर रख दो, t इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 2a, 60 माइनस 20 प्लस 2a इक्वल टू 10a, हो जाएगा 40 इक्वल टू, ठीक है, इस तरफ जाके ये हो जाएगा 12a, a की वैल्यू हो जाएगी 40/12, और ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख के टेंशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये 10 किलोग्राम की बॉडी है, इसका वेट लगेगा नीचे, कितना होगा? 100 न्यूटन। ठीक है, इस बॉडी का वेट कितना होगा? इस बॉडी का वेट होगा नीचे की ओर, कितना होगा? mg साइन थीटा। m की वैल्यू है इसके लिए 5, g की वैल्यू होगी 10, साइन थीटा होगा साइन 37, 3/5। ठीक है ना, यह जाएगा 30। ठीक है, नीचे की ओर लगने वाला फोर्स है 30। ये वाली बॉडी रखी हुई है, ठीक है, इसमें हम कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, वेट वाला कंपोनेंट नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, इसके वेट को रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर देगा। ठीक है, अब जितनी रस्सी है उतने टेंशन लगाने हैं। रस्सी कितनी दिखाई दे रही है आपको? रस्सी यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रही है। ठीक है ना, ये 2 रस्सी दिखाई दे रही है, एक रस्सी ये हो गई, दूसरी रस्सी ये हो गई। ठीक है ना, तो इसका टेंशन ले लेते हैं T1। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी। ठीक है, इसका टेंशन T1। ठीक है, यहाँ पर नहीं लगा।
यहाँ लगा लो, और इस बॉडी का टेंशन इससे दूर T1। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ से यहाँ तक रस्सी एक ही है तो टेंशन भी एक ही होगा। इस बॉडी का टेंशन इससे दूर, इस बॉडी का टेंशन इससे दूर। ठीक है, इसके बाद रस्सी बदल गई, टेंशन भी बदल जाएगा। ठीक है, इसका टेंशन T2, इसका भी टेंशन T2। ठीक है, इस बॉडी में टेंशन इससे दूर, इस बॉडी का टेंशन इससे दूर। ठीक है, और तो कोई फोर्स इस पर लगेगा नहीं। अब आप इसकी इक्वेशन लिखो। ठीक है, मान लो ये वाली बॉडी नीचे आ रही तो ये इस तरफ आएगी। ठीक है, और ये वाली बॉडी थोड़ी देर के लिए इस तरफ चलेगी जब तक इसमें टकरा ना जाए। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे? इस वाली बॉडी की इक्वेशन 100 माइनस T1 इक्वल टू 10A1। 10A1 इस बॉडी की इक्वेशन, ये बॉडी आ रही है नीचे, नीचे लाने वाले दो फोर्स हैं। ठीक है ना, एक की वैल्यू तो है 30 mg sin थीटा की, दूसरा है T1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन T1 प्लस 30 माइनस T2, T1 30 माइनस T2 इक्वल टू 5A। A1 A2 लिखने की जरूरत नहीं है, सारे ए एक्सीलरेशन। ठीक है ना, इसका एक्सीलरेशन भी है, इसका भी ए। इक्वेशन नंबर 2, और इसकी इक्वेशन क्या होगी? T2 इक्वल टू 1 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 3, T2 की वैल्यू यहाँ रख के T1 निकाल सकते हो, और T1 की वैल्यू यहाँ रख के ए आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर। ठीक है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी 130/16 यानी 8.125।